ये जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। और ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी एक्चुअली हम तीन फॉर्मूला बहुत हेल्प करता है, जिसमें पहला वाला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसको याद रखो। और इसका बहुत फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं। ये कॉमन फॉर्म है। आइडेंटिटी मतलब होता है 1, इसीलिए देखो सारे के सारे फॉर्मूला में लास्ट में कितना है, इक्वल्स टू 1 ही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अभी इसको फॉर्मूला को हम लोग बहुत मल्टीपल वेरिएशन में यूज़ करते हैं। वो जितने हम लोग क्लासेस करेंगे इसके उसके ऊपर हम लोग समझ में आएगा। बेसिकली ये तीन फार्मूला आप लोग याद कर लो। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, इसको बोला इसको इवैल्यूएट करो। आपको अगर साइन 60 डिग्री दे देता, आप वो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो से निकाल लेते कि साइन 60 का स्क्वायर कितना होता। यहाँ पर अगर आपको 30 डिग्री दे देता तो भी निकाल लेते। लेकिन देखो यहाँ पर ऐसा एंगल्स आप लोग को दिया गया है जिनमें आप लोग कोई भी वैल्यू को नहीं जानते। तो कॉम्प्लीमेंट्री चैप्टर ख़त्म होने के बाद अगर यहाँ पर आ रहे हो तो ऑब्वियसली आपको पता चल रहा है कि मैं अगर इन दोनों में से कोई एक कॉम्प्लीमेंट कर इसको कॉम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। देखो ये वाले को मैं कॉम्प्लीमेंट कर दे रहा हूँ और ये वाले को कॉम्प्लीमेंट कर दे रहा हूँ, फिर देखता हूँ ये क्या हो जाता है। तो पहले मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 60 डिग्री इसका होल स्क्वायर है और ये जैसा है वैसे छोड़ देता हूँ। और इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि कॉस 17 डिग्री इसका स्क्वायर है प्लस कॉस 73 डिग्री। स्क्वायर से मैंने सेपरेट कर लिया, मतलब मैं स्क्वायर को बाहर रख के सिर्फ ये इसको कॉम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ। तो देखो साइन 63 को हम लोग लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 27 डिग्री, ये तो लिख सकता हूँ। और इसका एक्चुअली स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर 27। और इसको भी मैं लिख सकता हूँ कुछ ऐसे कि कॉस 17 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 73 डिग्री और इसका स्क्वायर है। कुछ नहीं किया, 63 को कर दिया। 63 को 63 नहीं लिख के मैंने 90 माइनस 27 लिखा। क्यों? क्योंकि देखो ये 90 माइनस थीटा वाला फॉर्म में आ गया। 90 माइनस थीटा वाला फॉर्म में आएगा तो भी तो हम लोग इसको कॉम्प्लीमेंट कर सकेंगे। और ये जैसा था वैसे रह गया कॉस 73 डिग्री। अभी ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। दैट मीन्स इसको अब लिख सकेंगे हम लोग कॉस 27 डिग्री इसका होल स्क्वायर हो गया और यहाँ पर है साइन स्क्वायर 27 डिग्री। और देखो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। दैट मीन्स साइन थीटा होल स्क्वायर। ये तो कॉम्प्लीमेंट प्रोसीड्योर से हो गया, ऐसा हो गया। सॉरी ये 23 नहीं 73 होगा, यहाँ 73 था 73 हो गया। 90 माइनस थीटा, थीटा जो था वही तो होगा, बस कॉम्प्लीमेंट होने के लिए कॉस साइन में कन्वर्ट हो गया। तो अभी इसको स्क्वायर कर देता है, कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27। देखो एक चीज़ ध्यान में रखो, जैसे साइन स्क्वायर 63 को हम लोग ब्रैकेट में साइन 63 लिख के उसका स्क्वायर कर रहे थे, जब स्क्वायर को मैं तोड़ रहा हूँ मतलब ब्रैकेट को जब मैं रिमूव कर रहा हूँ तो ये स्क्वायर ओनली फंक्शन का स्क्वायर हुआ, फंक्शन का स्क्वायर हुआ, ना कि डिग्री का स्क्वायर होगा। डिग्री वैसा ही रहता है, फंक्शन का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली नीचे वाला देखो फंक्शन का सिर्फ स्क्वायर होगा, डिग्री तो वही रहेगा कॉस 73। ये नीचे बार बार मैं गलती करते थे कि यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ भी स्क्वायर होना चाहिए और यहाँ भी स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ भी स्क्वायर होना चाहिए। अभी देखो आप लोग ट्राइगोनोमेट्री का जो आइडेंटिटीज़ का फॉर्मूला है ये वाला, इसको थोड़ा ध्यान दो। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। दैट मीन्स ये थीटा अगर दोनों सेम है, चेंज नहीं हुआ, यहाँ थीटा है, यहाँ अल्फ़ा बीटा कुछ और है, जितना था थीटा यहाँ भी वही है। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। जस्ट इसमें थोड़ा देखो, थीटा देखो यहाँ पर भी 27 डिग्री है, थीटा यहाँ पर भी 27 डिग्री है। तो क्या ये वाला ये फॉर्म के साथ सिमिलर नहीं हो रहा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, और नीचे भी देखो ऐसा है, थीटा सेम है जो इसके लिए है
इस फंक्शन के लिए जितना थीटा है कॉस स्क्वायर फंक्शन के लिए भी थीटा उतना ही है 73। देखो न्यूमरेटर में थीटा ये था, डिनोमिनेटर में थीटा ये है। तो अगर आप लोग ऐसे सोचो कि नीचे वाला भी नहीं है ऊपर वाला देखो, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। हाँ कॉस स्क्वायर थीटा आगे है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये आगे रहता कि ये आगे रहता। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होगा। और नीचे में भी देखो वैसे आ गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ये भी 1 होगा। तो ये एक्चुअली घूम फिर के हो जाएगा क्या 1/1। कहाँ से? फ्रॉम द ट्राइगोनोमेट्री आइडेंटिटी थ्योरम। तो ये 1/1 हो गया, तो इसका आंसर होगा 1। जस्ट जब इस स्टेप से इस स्टेप में आओगे तब यहाँ पर जस्ट ब्रैकेट में थोड़ा सा लिख दो कि ब्रैकेट में क्या लिखो, ऐसे लिख दो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। जब भी आप लोग ये स्टेप आ रहे हो 1 कहाँ से आया ये आपको बताने के लिए साइड में मेंशन कर देना पड़ेगा। जस्ट बिसाइड मेंशन दैट द trigonometry identity formula explains that sin square theta plus cos square theta is always equal to 1। अगर आप लोग ऐसे मेंशन कर देते हो तो जो भी कॉपी चेक कर रहा है उसको इजी होता है समझने के लिए। तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो गया। तो दिस इज़ द आंसर। क्या आप लोग को 63, 27, 17 और 73 का वैल्यू पता था? नहीं पता था, लेकिन फिर भी आप लोग ट्राइगोनोमेट्रिक देखो यहाँ पहले कॉम्प्लीमेंट का यूज़ किया और उसके बाद यहाँ पर ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूला के यूज़ करके हम लोग इसका वैल्यू निकालने में एबल हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन